नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइस क्लास 9 का जो साइंस का 4th यूनिट है मेजरमेंट्स ऑफ मैटर, उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर गाइस जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आता है। तो आज गाइस हम सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। देखिए सबसे पहले ये सीखने से पहले गाइस मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है। मान के चलो कि आपके घर देखिए ये जो लॉ है ना, ये केमिकल रिएक्शन जहां पे होती है उसी को अप्लाई होता है। पर आपको समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपके घर खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी राइस से और दाल से बनती है। अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो आपने मान के चलो कि 100 ग्राम राइस लिया। कितना लिया? 100 ग्राम राइस लिया, 20 ग्राम दाल ली, जो दाल होती है वो 20 ग्राम ली। कितना हुआ टोटल? 120 ग्राम। और उसके बाद पानी जो है वो 30 ग्राम, मान के चलो कि 30 ग्राम उसमें पानी जो है वो ऐड किया। अब लीटर में नहीं लेंगे, समझने के लिए ग्राम में लेंगे। तो टोटल इसका वेट कितना हुआ? आपने क्या क्या लिया? 100 ग्राम राइस लिया, 20 ग्राम दाल ली और 30 ग्राम वाटर लिया। तो टोटल हो गया 150। ठीक है, टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया गाइस 150 ग्राम। अब आपने खिचड़ी लगाई और जो एयर टाइट लगाई, यानी मान के चलो ऐसा दिमाग में लगे जो सीटी बजती है और एयर जाती है वो भी नहीं गई, कुछ भी नहीं गया, एयर टाइट में हमने वो किया और खिचड़ी हमारी पक के जो है वो बन गई। यानी इसमें क्या हो गया? रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन। ऐसा समझिए, ऐसे इसमें केमिकल रिएक्शन होती नहीं कि कुछ रिएक्शन हुई, अंदर वो मिक्स हुआ और राइस दाल और वाटर का क्या बन गया? ये जो है दाल राइस और वाटर, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। ये एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं। जो एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? प्रोडक्ट हुआ गाइस खिचड़ी। ठीक है, खिचड़ी फॉर्म हुई। सबसे पहले जब जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट क्या था? राइस दाल और वाटर। तो इसमें गाइस इस रिएक्टेंट का वेट था 150 ग्राम। और जब प्रोडक्ट बना, जो खिचड़ी बनी, उसका अगर आप वेट लेंगे तो वो भी आएगा गाइस 150 ग्राम। यानी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो जो वेट्स होते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। उसी को गाइस हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, आपके बुक में दिया है। आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। ये मैंने कोनिकल फ्लास्क लिया और इसको एयर टाइट रबर कॉर्क से जो है वो पैक कर दिया। इसके अंदर आपने CaCl2 यानी सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने एक टेस्ट ट्यूब ली। अब ये टेस्ट ट्यूब ऊपर के साइड में है थोड़ी सी, ठीक है, इसमें मिक्स नहीं हुआ है। इसमें आपने एक सॉल्यूशन लिया Na2SO4 यानी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ये टेस्ट ट्यूब का एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है। ये जो Na2SO4 है इसका सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में है और ये जो है CaCl2 इसका सॉल्यूशन इस कोनिकल फ्लास्क में, दो अभी मिक्स नहीं, अलग अलग है। और इसका आपने वेट किया तो वेट आया 300.23 ग्राम्स। ठीक है, इतना वेट था। इसके बाद गाइज आपने क्या किया? इसको शेक किया या फिर ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसको पोर कर दिया इस सॉल्यूशन में। अगर शेक भी करेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन इसमें चला जाएगा। अब दोनों में गाइस क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी CaCl2 में और Na2SO4 में। देखिए ये CaCl2 यहां पे लिया, Na2SO4 था, ये इसको हम कहेंगे रिएक्टर, जो अभी रिएक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस ये दूसरा बीकर हमारा बना। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है ये खाली है क्योंकि इसमें जो Na2SO4 था ये CaCl2 में जो है वो मिक्स हो गया। अब ये खाली हो गई, इनकी केमिकल रिएक्शन हुई और फॉर्म क्या हुआ? CaSO4 और NaCl। देखिए यहां पे CaCl2 NaSO4 सबसे पहले था, तो यहां पे फॉर्म हुआ गाइस ये Ca और यहां का SO4, ये बन गया CaSO4 यानी इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। और दूसरा बना Cl2 और ये Na2 था तो फॉर्म हो गया ट्वाइस NaCl। ठीक है, अब ये CfSO4 जो होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, आपको दिखेगा, इसीलिए मैंने यहां पे डाउन वाला एरो लिया है। प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हुआ। इसको गाइस हम कहेंगे ये हमारा जो फॉर्मेशन हुआ नया, ये कुछ अलग था और फॉर्म हुआ कुछ अलग, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसका अगर हम वेट करेंगे, जो नया हमारा ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पे एम्प्टी है। टेस्ट ट्यूब क्यों रखी? क्योंकि अगर इसमें भी टेस्ट ट्यूब है, इसमें भी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब निकाल लेते तो वेट में दिक्कतें आती, तो इसीलिए हमने वो एम्प्टी भी टेस्ट ट्यूब अंदर ही रखी है। तो इसका भी वेट गाइस आएगा 300.23 ग्राम। यानी वेट में कोई फर्क गिरा क्या? जब रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ केमिकल रिएक्शन में तो वेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहता है। अब देखिए 1785 में एंटोनी लेवेसौर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंटरप्रेट किया था, इन्होंने इनकी रिसर्च की थी कि देयर इज नो राइज, कुछ भी राइज नहीं होता और कुछ ड्रॉप या कुछ कम नहीं होता इन द वेट ऑफ मैटर।
जो मैटर होता है उसके वेट में कोई भी राइज और ड्रॉप नहीं होता ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसी को गाइस हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो लॉ क्या लिखेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं यानी जो रिएक्ट हो रहे हैं उनका वेट इज सेम एज दैट ऑफ टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट, उनका वेट सेम होता है एज दैट ऑफ जो प्रोडक्ट का वेट होता है उससे, फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ये फॉर्म क्यों हो रहा है प्रोडक्ट, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये लॉ सिर्फ केमिकल रिएक्शन को ही अप्लाई होता है, यानी रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वेट सेम होता है, यही ये सिंपल लॉ कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गाइस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉ है। एक्चुअल में 5 लॉ है, आपको 2 ही दिए हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।